हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एहसान सर। आपका और हमारा अपना प्यारा चैनल उन्नति एहसान में आप सभी का स्वागत है, खुशामदीद है, वेलकम है। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आप लोगों को तीन मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने की तीन मेथड हमने पढ़ाया था जो हमारे सिलेबस में था। ठीक है, एक पहला मेथड मैंने पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि पढ़ाई थी हमने आपको एलिमिनेशन मेथड, ओके, जिसका नाम था हिंदी में विलोपन विधि। और तीसरी विधि मैंने पढ़ाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि। ओके, तो तीन विधि पर हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया था। आपको लीनियर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो मैंने बता दिया। अगर आप लोगों ने वो तीनों वीडियो नहीं देखा है, वो तीनों लेसन नहीं देखा है, तो मैं कहूँगा कि पहले आप उन तीनों लेसन को देखो और तीनों मेथड को सीखो। ओके, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस वीडियो पर सीधे पहुंच सकते हो, या आप अगर ऐसे नहीं जाना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे टाइप करो सब्स्टिट्यूशन मेथड उन्नति एहसान, ओके, तो आ जाएगा। ओके, या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप करो उन्नति एहसान तो आ जाएगा। ओके, आपको अगर एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है तो टाइप करो एलिमिनेशन मेथड उन्नति एहसान तो आ जाएगा। ओके, तो आप उन सभी वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में आते हैं, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप में पढ़ेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ेंगे। मैंने पिछले लेसन में जितने भी टाइप्स मेथड पढ़ाए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाए हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करना। देखो, मैथमेटिक्स सीखने के लिए मैं बताता हूँ कि कभी भी मैथमेटिक्स का वीडियो लेसन देखो या पढ़ने के लिए बैठो तो ऑलवेज ओके टेक पेन एंड कॉपी। ओके, मैथमेटिक्स बनाने के लिए हमेशा आप लोग क्या चीज़ लेकर बैठो, कॉपी और पेन लेकर बैठो, तभी मैथमेटिक्स आप सीख पाओगे। और जो मैं बताता हूँ पहले उसको सॉल्व करो। सो मैंने उसको सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, उसका कंसेप्ट दे दिया। अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसको पहले आप खुद से ट्राई करो, तब मजा आएगा मैथमेटिक्स बनाने में, और तब मैथ आप सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन करेंगे लीनियर क्वेश्चन में, जो कि जबरदस्त क्वेश्चन होगा, और उसके बाद आप अपने जो बुक को आप फॉलो करते हो उसको बनाना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग। देखो, हम लोग टाइप 1 में सॉल्व करने वाले हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इसको ध्यान देना। मैंने इसमें बहुत सारे कुछ, इसमें देखो आप लोग गौर से, इसमें मैंने 6 क्वेश्चन एक जगह आप लोगों के लिए कर दिया है। टोटल टाइप 6 में एक जगह मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। देर आर 6 क्वेश्चन ओके टोटल यहाँ पे। तो पहले आप क्या करना, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आप लोग पहले क्या करना कि सबसे पहले आप लोग ओके हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, सारे क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, उसको आप लोग समझ लो। उसका समझने के बाद आप 5 क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद उसका आंसर बना लेना। उसका मेरे लेसन से मिला लेना कि आंसर उसमें मैंने सबको सॉल्व कर दिया, उसको मिला लेना, मैच कर लेना। और नहीं तो पूरा सिर्फ सॉल्व देख लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मैथमेटिक्स बनाना पड़ेगा। ओके, चलो देखो यहाँ पे आप लोग। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया। इस टाइप 1 को समझो आप लोग अच्छा से। टाइप 1 में क्या है क्वेश्चन में कि टाइप 1 में देखो, ये देखो या 37 यहाँ है, 37 यहाँ है। ओके, ऐसे कोफिशिएंट इक्वल है। यहाँ x का, पहले एक क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट, दूसरे एक क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट सेम है। देखो यहाँ से 37 है, 37 है, यहाँ 43 है, यहाँ 43 है। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ओके, मैंने अगर ऐसे क्रॉस यानी कि पहले एक क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट, दूसरे एक क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट, ओके, और y का कोफिशिएंट पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट अगर इक्वल हो तो इसको कहते हैं ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप ऐसा अगर बनाओगे कि 43 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 37 से मल्टीप्लाई करोगे वहाँ, तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से बनाते हैं। एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब इस सवाल को चूंकि क्वेश्चन में बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, तब किसी भी मेथड से आप यूज़ कर सकते हो। 3 मेथड जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, कोई भी मेथड आप यूज़ करके बना सकते हो। ओके, पहले इसका प्रोसेसर देखो, मैंने सवाल बताया आप लोगों को, देखो यहाँ नीचे मैंने सॉल्व किया इसको। आप इसको अच्छा समझो बढ़िया से। चलो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने लिखा है। ओके, अब इसको बढ़िया से समझना आप लोग। पहले मैंने एक क्वेश्चन 1 इसको लेट कर लिया, दूसरे को क्वेश्चन 2 लेट कर लिया। ओके, जब भी इक्वल रहेगा ऐसा तब। ओके, तो क्या करना, एक बार इसका प्रोसेस समझ लो क्या है, तरीका क्या है इसका। तरीका ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी इक्वल है, ऐसे इक्वल रहे कोफिशिएंट, प्लस माइनस रहेगा चलेगा। ओके, तो क्या करना, दोनों एक क्वेश्चन को एक बार ऐड करना
और दोनों इक्वेशन को एक सब्ट्रैक्ट करना। ऐड करने से एक नया इक्वेशन बनेगा, बहुत इजी इक्वेशन बनेगा। सब्ट्रैक्ट करने से एक नया इक्वेशन बनेगा जो दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो उसको नया क्वेश्चन समझ कर सॉल्व कर देना, बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, एक बार ऐड करना यानी कि एक बार समीकरण को जोड़ना, जोड़ने में क्या करना, साइन चेंज नहीं करना। ओके, और एक बार सब्ट्रैक्ट करना यानी घटाना, उसमें साइन चेंज कर देना, तो दो इक्वेशन बनेगा। तो देखो मैंने यहाँ किया है। अच्छा देखो, इसको ऐड करो, ऐड कर दिया मैंने, तो ऐड करो 37 और 43 को ऐड करो, 80 हो जाएगा। तो 80 हो गया, और ये ऐड करो तो 240 हो गया। अब देखो 80 कॉमन है दोनों में, देखो तो 80 कॉमन है, तो 80 कॉमन लिया, 80 को तुम काट दो। ओके, यहाँ देखो आप लोग 80 को मैं यहाँ से डिवाइड में ले जा रहा हूँ, 240 को 80 से काट दो 3 हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ ले इसको नीचे ले रहा हूँ, यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया। देखो इस पर, ओके चलो आप लोग देखो यहाँ पे। ओके देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया, क्वेश्चन 3 है, इसको मान लिया मैंने, क्वेश्चन 3 एज्यूम हो गया। एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 37 और 43 गया तो कितना बचेगा, -6x। कोई दिक्कत, माइनस घटाओ, 43 में 37 गया तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने में इस बात का ख्याल रखना कि सब जब भी घटाएंगे तो साइन नीचे वाला बदल देंगे, नीचे वाले का सबका साइन बदल देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। ओके, तो -6x प्लस 6y, 123 में 117 गया तो 123 माइनस 117, 6 बचेगा। ओके, प्लस में बचेगा 6 कॉमन ले लो, तुम चाहो तो -6 भी कॉमन ले सकते हो। ओके, मैंने 6 कॉमन ले लिया। ओके, और 6 कैंसिल कर दो, 1 बचेगा, तो ये भी आपका हो गया। देखो यहाँ से देखो आप लोग, यहाँ 6 कैंसिल 1 में एक एक स्टेप मैं कर रहा हूँ। आप लोग घर पे जब मैथ सॉल्व करना ना, एक एक स्टेप करना। तुम लोग क्या करते हो कि एक स्टेप छोड़ देते हो, स्टेप छोड़ देते हो, क्या होता है कि तुम्हारा आंसर गलत आता है, तुम परेशान हो जाते हो, मैथ बनाना छोड़ देते हो, मैथ में तुम्हारा सर दर्द करने लगता है। एक एक स्टेप को बनाया करो, बोर्ड एग्जाम में भी ये बनाने का तरीका आदत करना। ओके, आदत डालना, क्योंकि बच्चे का ये स्टेप छूटने की वजह से जानते हो कैलकुलेशन गलती हो जाता है। कभी मैंने बहुत सारे बच्चे को, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को मैं देखता हूँ कि 6 को 6 से डिवाइड करके यहाँ पर 0 लिख देता है कितना बच्चा। ओके, मैंने जल्दीबाजी में वो सोचता है कि 6 को 6 से माइनस कर दिए, ये तो गलत। यही चीज़ मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर मैं 6 को 6 से काट भी सकता था डायरेक्टली, लेकिन मैंने काट के नहीं दिखाया, आपको ऐसे काट के डिवाइड में लाकर दिखाया कि ताकि आप गलती नहीं कर सको। ओके, देखो टाइम लगे लेकिन एक एक बात को समझो, मैं छोटी छोटी बातों को समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी को विद्वान बनाने के लिए नहीं आया हूँ। कोई वीडियो मेरा देख रहा है कोई बच्चा, अब उसको ये सब आता है, वो कहेगा कि सर मुझे आता है सब, आप आगे बताइए, ये सब नहीं होता है। मैं यहाँ पे उन बच्चों को बताने आया हूँ जिनको नहीं आता है, मैं उन सभी बच्चों को सिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए आप लोग पेशेंस रखो और सब सीखो, सब स्टेप पढ़ो, कि सब स्टेप देखो अच्छा से, तो मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखो आप लोग, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ 4 बना लिया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, तो एक क्वेश्चन तो ऊपर था, देख लो ऊपर, एक क्वेश्चन तो ऊपर बन गया था। देखो ऊपर में ये वाला, ऊपर में एक क्वेश्चन यहाँ था। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, क्वेश्चन 3, एक क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन 4 में ऐड कर दो, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगा दो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, या सब्स्टिट्यूशन लगा दो। जनरली मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ, कभी भी मैं बनाता हूँ तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ जनरली। ओके, कोई मेथड जब भी क्वेश्चन में मेथड का मेंशन ही नहीं रहेगा तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ। वैसे सारा मेथड ईजी है, सब आसान है। ओके, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो ये और ये, ऐसा नहीं करेगा तीनों मेथड से सॉल्व कर देना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तीनों मेथड से सॉल्व कर देना, ऐसा कभी मत करना, बिल्कुल नहीं करना। क्या हुआ कि एक बच्चा था मैथमेटिक्स में, बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, बहुत ब्रिलियंट था, सुने होंगे तुम लोग कहानी। ठीक है, तो कहा जाता है कि वो बच्चा 10th क्लास में था, 11th-12th का मैथ सॉल्व करता था, पूरा को उसको आता था, लेकिन वो 10th मैट्रिक कभी पास नहीं करता था। 3 बार फेल कर गया, 4 बार फेल कर गया, मैट्रिक में फेल कर रहा था। सब हैरत में था, हैरत में इसलिए था क्योंकि वो हर साल फेल कर रहा था 10th क्लास में, वो भी अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में फेल कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसका मैथमेटिक्स इतना ही स्ट्रॉन्ग था कि वो 11th-12th का मैथ बना लेता था और स्टूडेंट को पढ़ाता था, 11th-12th के स्टूडेंट को वो पढ़ाता था, इतना मैथ उसका स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो हर साल फेल कर जाता था। जब उसका वजह पूछा कि तुम फेल क्यों कर जाते हो, क्या रीज़न है कि तुम फेल कर जाते हो, तो वो बताया कि मैं एक सवाल को 5 मेथड से सॉल्व करता हूँ। उसने बताया कि मैं एक सवाल को 5 मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि 2-3 ही सवाल में मेरा पूरा कॉपी भर जाता है, और जिससे क्या होता है मेरा नंबर उतना आता ही नहीं है। ओके, सब लोग उस पर हंसने लगा, देखो कितना बेवकूफ़ है। तो इसलिए दिमाग लगा लेना कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ब्रिलियंट बनने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में एक मेथड पूछेगा तो एक ही मेथड बनाना, तीनों मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस मेथड का मेंशन होगा उस मेथड से बनाना, अदरवाइज आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, कोई एक मेथड लगाना। ठीक है, ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना। एग्जामिनर आपका तरीका देखेगा, कंसेप्ट देखेगा, ओके, आपका ज्ञान नहीं देखेगा वो। ओके, बस ठीक है, तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, मज़ा आया होगा बात कहानी सुन करके। चलो आप इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन 3 को 4 में ऐड कर दो, क्वेश्चन 3 को 4 में ऐड कर दो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 3 को 4 में ऐड कर दिया, बच्चा की तरह ऐड कर दो। देखो ऐड कर दो तो x कैंसिल, मैंने काट के नहीं दिखाया, तुम लोग काट के देख लेना, नोट्स में नहीं काटा है। y/2y हो गया, 3 1 4 हो गया, काट दो। तो मैं छोटा छोटा स्टेप कर रहा हूँ, कोई स्टेप छोड़ नहीं रहा हूँ आप लोगों के लिए।
क्लियर हो। तो y का वैल्यू 2 आ गया। अब y का वैल्यू 2 को कब मैं क्वेश्चन 3 में पुट कर दो। क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन कभी भी पुट करो ना वैल्यू, जल्दीबाजी मत क्या करो, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ओके, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ओके, और जो टीचर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, टीचर से वो बोरिंग ना लगे। मैं एक एक स्टेप को करूँगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ज्ञान बांटने के लिए आया हूँ। मैं उन बच्चों को भी ज्ञान बांटूंगा, उन बच्चों को सिखाने के लिए आया हूँ जो बच्चों को नहीं आता है। जिनको आता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उनको आता है वो अपना खाली होमवर्क कर ले, प्रैक्टिस कर ले, काफ़ी है। ओके, लेकिन जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए आया हूँ। ओके, सबको मैं सिखा कर जाऊँगा, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अरे ब्रिलियंट बच्चों को, तेज बच्चों को सब पढ़ा लेता है, जो कमज़ोर बच्चों को पढ़ा ले वो अच्छे टीचर हैं, ज़बरदस्त टीचर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सबको सीखने को मिले, मैथमेटिक्स से प्यार हो जाए। ओके, चलो, तो x + y = 3 मैंने रख दिया। क्वेश्चन 3 पहले पूरा उतार दिया मैंने। ओके, पहला क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल से कर रहा हूँ। ओके, y का वैल्यू 2 रख दो, 2 को रख लिया, प्लस में है तो उधर गया माइनस में, हो गया x और y का वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके से, तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका देखो 6 क्वेश्चन मैंने दे दिया यहाँ पे। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे, क्या टाइप का पहचान देखो, टाइप ऐसे क्वेश्चन बराबर रहेगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, एक बार एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 1 और 2 को जोड़ने से एक नया एक क्वेश्चन बनेगा, एक बार घटाना तो वहाँ से एक नया क्वेश्चन बनेगा। इस दोनों क्वेश्चन को नया सवाल समझ करके सॉल्व कर देना। जैसे मैंने था ना, या 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, दोनों को नया सवाल समझ के सॉल्व कर देना। ओके, सॉल्व कर दिया मैंने। ओके, चलो हो गया, कुछ नहीं है तो ये हो गया। अब आप तुम लोग क्या करो, वीडियो पॉज करो, ये 6 क्वेश्चन को तुम लोग 6 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, खुद अभी सॉल्व करो, ट्राई करो अभी। ओके, पहले ट्राई करने से पहले तुम लोग क्या करो कि इस वीडियो को लाइक करो, जस्ट लाइक करो अभी। ओके, लाइक कर लिया आप लोग, सब लाइक कर लो। ओके, लाइक कर लो, उसके बाद चलो आप ट्राई करो सब। बच्चा वीडियो पॉज करो और सब ट्राई करने के बाद आंसर को बना के रखे रहो। आप मेरा आंसर मेरे सॉल्यूशन से मिला लेना। अब मैं कोई क्वेश्चन का सॉल्व नहीं करूँगा, मैंने पूरा सॉल्यूशन दे दिया, आप लोग देख लो आगे, मेरे अगले स्लाइड में देख लो। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 2 सॉल्व कर दिया है। ओके, देख लेना, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगा। मैंने एक एक करके पूरा स्टेप सॉल्व कर दिया। ओके, चलो ये हो गया, आपको 4, 5 सॉल्व हो गया, 6 भी मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। ओके, ये भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद चलो अब अगला टाइप पे आ जाओ, टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 1 समझ में आ गया होगा अच्छा से। चलो टाइप 2 पे हम लोग आते हैं। चलो टाइप 2 पे देख लो। टाइप 2 ज़बरदस्त है, इसको समझना। ओके, ये दिल खुश हो जाएगा तुम लोग का। टाइप 2 में भी मैंने 4 क्वेश्चन डाला है, 2 टाइप 2 में। ओके, ध्यान दो टाइप 2 में। इसमें क्या है कि x डिवाइड में, x क्या चीज़ है, डिवाइड में। अब तुम समझना, बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो x + y है ना = 5। x कहाँ पर है, 1 ऊपर में, 1 पावर है, 1 पावर है तो क्या बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन। जब पावर 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अरे x + y = मान लो 5 लिखा हुआ है ऐसा करके। x का पावर कितना है, 1 का, x का और y का पावर कितना है, 1 है, इसलिए तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब पावर 1। ओके, तो लीनियर इक्वेशन कहते हैं जब पावर 1 हो, तो ये तो लीनियर इक्वेशन है। हम लोग लीनियर इक्वेशन के लिए मेथड सब पढ़े हैं, जितना भी पढ़े हैं, चैप्टर भी नाम चल रहा है लीनियर इक्वेशन। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण, पावर 1। अब देखो यहाँ पे x का पावर कितना है, कोई बताएगा, बताओ x का पावर कितना है। x का पावर 1 नहीं है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माने नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, -1। अब ये नीचे x रहेगा ना तो वो पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। पहली बात तो ये समझो, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x नीचे है। ओके, इसमें x नीचे है, y ऊपर है, लेकिन y की वजह से नहीं, मानी पूरा लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x तो एगो नीचे है। दूसरा क्वेश्चन देख लो तुम लोग, और क्वेश्चन देखो, इसमें देखो, इसमें x नीचे है, पहला वाला में x नीचे है, इसमें y नीचे है, और तीसरा वाला एग्जांपल में देखो, इसमें x और y दोनों नीचे है। ओके, समझ रहे हो, और सब में तो इस टाइप का क्वेश्चन को मैंने टाइप 2 में रखा है। तो इसमें क्या करो, कभी भी तुमको लीनियर क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, ये जैसे ये x है ना, ये 1/x उल्टा है ना, ये x बट्टा में है, तो 1/x जो होता है 1/x 1/y। ओके, तो जब भी x नीचे रहेगा, डिवाइड में रहेगा, बट्टा में रहेगा, तो क्या करना, 1/x को कुछ मान करके उसको तुम लीनियर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, माने 1/x को हमेशा 1/a मान लेना, 1/x को a मान सकते हो, u मान सकते हो, v मान सकते हो, m n कुछ भी मान सकते हो, x y छोड़ के। ओके, यहाँ पर x y ऑलरेडी है, उसको छोड़ के कुछ भी मान सकते हो। तो जो डिवाइड में रहेगा ना, जो बट्टा में रहेगा ना, उसको तुम a मान लेना। तो 1/x करके मानना। नंबर 4 जो है 4 रहेगा ही, 5 रहेगा जो है वैसे, नंबर ऊपर है तो ऊपर लिखना, नंबर नीचे रहेगा तो नीचे रखना, लेकिन 1/x जो है ना उसको a मान लेना। ओके, हमेशा जो बट्टा में रहेगा उसको a मान लेना। अब जैसे यहाँ y है, दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसमें y है तो 1/y को a मानना, a मानो या b मानो चलेगा। और जिसमें x और y दोनों बट्टा में, जैसे इसमें देखो, इसमें 1/x भी है, 1/y भी है, 2 3 नहीं लेना, 2 3 नंबर बाद में देख लेना। तो इसमें 1/x को a मान लेना, 1/y को b मान लेना। ओके, बस यही है, तो इसको मान लेना है, इसमें एज्यूम करना है। ये खानदानी नियम हो गया। मैं पहला सवाल यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो पहला सवाल देखो सब बच्चा,
मैं पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो एक क्वेश्चन मैंने सवाल उतार लिया, एक क्वेश्चन नहीं मानना है, इसको सॉल्व नहीं करना डायरेक्टली, ओके। तो तरीका बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा इस पर, इसलिए कर रहा हूँ मैं, इंसाइड को फॉलो करो। तो डायरेक्टली तुम बना सकते हो क्वेश्चन 1 2 पढ़ के एलिमिनेशन मेथड से। जो बच्चा डायरेक्टली बनाना चाहता है, जो बच्चा साइंस वाला बच्चा सब जो 12th में पढ़ता है 11th में पढ़ता है, इसको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली तुम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो बोर्ड बच्चे हैं, बोर्ड के बच्चे 10th वाले, उनको इस तरह बनाना पड़ेगा। तो लेट हिंदी वाले बच्चे माना लिख लेना और इंग्लिश वाले बच्चे लेट लिख लेना। तो 1/x को मैंने ए लिख दिया, क्या लिख दिया, ए। सिर्फ 1/x को ए क्यों माना सर, क्योंकि x ही बट्टा में था, जो डिवाइड में रहेगा उसी को ए मानना, ओके। ये खानदानी नियम होगा। कौन नियम होगा, खानदानी नियम। जब भी बट्टा में रहेगा तो उसको हमेशा फिक्स कर लेना कि वही मानना ए। आप तुम बी एम एन कुछ भी मान सकते हो, ओके। तो ए मैंने मान लिया, अब वाई बट्टा में नहीं था, वाई को ऊपर रखना है, ओके। चलो तो 1/x को ए मान लिया, तो ये हो गया, ये 4 पर था तो 4 लिखेंगे, तो 4 × ए कर देंगे। 1/x की जगह ए लिख देंगे, ए ऊपर लिखना है, x 1/x को ए मानना है, उसको ऊपर लिख देना है ए को। तो 4a + 3y = 14 और 3a - 4y, इसमें दूसरे वाला में तो 3ax था, 3yx था, तो 3a में कर दिया। अब इसको अभी दो, ये लीनियर इक्वेशन हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गया ये, लेकिन x के बदले में यहाँ कितना a आ गया, a, तो ये पावर 1 हो गया। तो a और y में ये लीनियर इक्वेशन हो गया, किसमें हो गया, a और y में। अब इसको तुम सॉल्व कर लो कोई मेथड लगा के लीनियर इक्वेशन को, तो यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा। अब तुम तो y तो मेरा ओरिजिनल है, लेकिन a तो नहीं है, ये तो हम x को माने होते हैं 1/x को। तो क्या करेंगे, a का वैल्यू जो निकलेगा ना, तो उसको पलट देंगे तो x निकल जाएगा। a का वैल्यू जो निकलेगा उसको पलट दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे a का वैल्यू मान लो 2 आया, तो उल्टा कर दोगे तो x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। मतलब a का वैल्यू तुम्हारा 1/2 आया, तो उसको पलट दोगे तो 1/2 का उल्टा 2 होता है, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर, चलो सॉल्व करो आगे। देखो आगे अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा दो, जो भी है। मैंने एलिमिनेशन मेथड तुम जानते हो क्या करते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है 4 है, मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस ऐसे याद है ना, क्रॉस एलिमिनेशन में 3 यहाँ कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। 4 से करो, 4 4 16, 4 3 12, 14 4 56, 3 3 9, 3 4 12, 23 3 16, ओके कर दिया मैंने, ओके। 4/4 12/12 कैंसिल, 16a और 9a 25a और ये 125 हो गया, ओके। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन है। कोई डाउट हो तो पूछना जरूर, ओके। छोटी छोटी बात भी अगर नहीं समझ आता है, कैलकुलेशन में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो हमसे मैं कमेंट करके पूछना, मैं जवाब दूंगा, ओके। फिर समझाऊंगा, कोई बात नहीं है। हम मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया हूँ, समझाने के लिए आया हूँ। नहीं समझा नहीं पाऊंगा तो मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तो पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, ओके। इसलिए एक एक बच्चा पूछो हमसे कमेंट करके, कोई डाउट हो तो, ओके। तो ये 4 अब ए का वैल्यू तो निकल गया 25 25 100। अब ए का वैल्यू 5 रख दो क्वेश्चन 1 में, 4 5 20, 20 को उठा कर ले जाओ तो माइनस हो गया। 14 में 20 कितना हो जाए, -6, ओके। चलो -6, और उसको भाग कर दो डिवाइड में, तो काट दो, -2 हो गया। तो ए का वैल्यू तो कितना निकला था, ए का वैल्यू तुम्हारे पास कितना निकला था, ए का वैल्यू यहाँ 5 निकला था, देख लो ऊपर में, ये ए का वैल्यू 5, यहाँ पे ए का वैल्यू 5 निकला हुआ है, ओके। चलो ए का वैल्यू 5 निकला और x y का वैल्यू -2 निकला, तो हमको तो x और y का वैल्यू चाहिए था, y का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन a का वैल्यू x को 1/x नहीं बोले हुए हैं, तो a का वैल्यू 5 आया है, तो x का वैल्यू कितना होगा 1/5। मैंने कहा ना उलट देना, मैंने a का वैल्यू a किसको बोला था 1/x को, 1/x लिख दिया, पलट दिया, 1/5 हो गया। तुम सीधे करना है, ये स्टेप न भी करो चलेगा, x सीधे का करो कि a का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू 1/5 लिख दो, पलट दो उसको, ठीक है। तो x का वैल्यू 1/5 और y का वैल्यू -2, क्लियर, बहुत ईजी है। चलो पहला सवाल हो गया। चलो दूसरा सवाल देखो तुम लोग, दूसरा वैसा ही कर लेना तुम लोग। देखो मैं दूसरा यहाँ सॉल्व कर चुका हूँ, आप लोग देख लेना। देखो दूसरा मैंने यहाँ पर क्या था, y डिवाइड में था ना, देखो यहाँ पे यहाँ y डिवाइड में है, y डिवाइड में, तो क्या ना 1/y को a मान लेना, a या b कुछ भी तुम्हारा माना तो a मान लेना। फिर यहाँ पर a का वैल्यू निकलेगा तो a को पलट देना, तो y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। नोट्स में देख लेना, मैंने सॉल्व कर दिया है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ओके। समझ आ गया। चलो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, y को पलट दिया है, ठीक है। x का वैल्यू y का वैल्यू निकल गया यहाँ पे, नीचे देखो, नीचे नीचे, ठीक है, ठीक है। अब चलो अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा तो क्वेश्चन देख लो, देखो तीसरा में यहाँ पे बहुत आसान है ना। देखो इसमें x भी डिवाइड में है, y भी डिवाइड में है, तो क्या करो 1/x को a मान लो और 1/y को b मान लो। अब सॉल्व करो, इसमें x और y, a और b दोनों को पलटना पड़ेगा, क्योंकि x भी डिवाइड में है और y भी डिवाइड में है। अब देखो सॉल्व करो वैसा ही, अब डिवाइड कर दो, 1/x को a मान लो, अब b मान लो, कितना होगा, ये 2a हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा, = 13 हो जाएगा। मैंने वही किया है, ओके। सॉल्व कर लो एकदम एलिमिनेशन मेथड से, सेम सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है, सेम टाइप है, ओके। समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। पॉज करो, वीडियो को खुद से ट्राई करो, सबको ट्राई खुद से करो, ओके। तो मैथमेटिक्स तभी सीख पाओगे जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, तो नहीं सीख पाओगे कभी। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे मैथमेटिक्स कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए खुद से ट्राई करो, खूब बनाओ, प्रैक्टिस की चीज़ है। मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना महारत हासिल होगा तुम्हारा, ओके। इसमें प्रैक्टिस जरूरी है। एक दिन तुम जब मेरे साथ, जब हम जैसे पढ़ा रहे हैं, तुम इसको फॉलो करोगे, तुम्हारा मैथमेटिक्स से तुमको प्यार हो जाएगा। जब मैथमेटिक्स सुने हो कभी कि किसी सब्जेक्ट से प्यार होता है किसी को, हाँ हो जाता है, तुम्हारा मैथमेटिक्स से भी प्यार हो जाएगा, ध्यान देना, ओके। मज़ा आएगा, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ टाइप 3 पे।
मैं टाइप 2 में ही क्या बोलते हैं, एक और क्वेश्चन है तुम्हारा वही वाला उसी टाइप का, मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ चुका, बोर्ड एग्जाम में। तो मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको जरूर गौर से देखना तुम लोग, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ वो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम का करवाता हूँ। अगर मेरे एग्जाम्पल को तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुमको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम बुक से नहीं पढ़ोगे ना। मान लो कि तुम बुक, कोई बच्चा बुक नहीं पढ़ना चाहता, मेरा नोट्स ही पढ़ ले, अब मेरे नोट्स कोई बार बार प्रैक्टिस करेगा तो तुम्हारा एग्जाम की 100% तैयारी होगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। इस सिलेबस से जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा वो चैप्टर से कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। एक भी फालतू मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जब मैं एक एक चीज़ चुन चुन के मैंने लिया है, एग्जाम्पल तक मैंने चुन चुन के लिया है, इसलिए फालतू क्वेश्चन मत समझना। सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, या क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप का आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि एग्जाम में क्या बोलते हैं डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस आता है, यही क्वेश्चन सब आता है। ठीक है, चलो इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। तो 4 में देखो आप लोग, तो ये 1/x है, एक्स भी डिवाइड में, एक्स भी डिवाइड में, वाई भी डिवाइड में। तो 1/x को ए बोल दो और 1/y को बी बोल दो। बोल दिया मैंने, ओके चलो ये बोल दिया। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे नंबर देखो, यहाँ पर गौर से देखो, नंबर 2 डिवाइड में, तो 1/x की तो ए लिखेंगे, लेकिन इसको क्या हो गया ध्यान दो, यहाँ पे अच्छा समझो, बहुत मज़ेदार चीज़ है। थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ, रुको। यहाँ पे समझने की चीज़ें बच्चा लोग गलती करता है। देखो ये 1/, देखो यहाँ पे x डिवाइड में, तो इसकी जगह ए लिख देंगे, ऊपर में ए लिख देंगे, 1 ए हो जाएगा। 2 बट्टा में ना नंबर में है ना, तो नंबर 2 ही बट्टा ही में रहेगा, वो गलती मत करना। ओके, तो 2 बट्टा में रहता है, देखो a/2 हो गया, a/2 नहीं, देखो यहाँ पे a/2 और यहाँ पे b/3, यहाँ पे b/3, यहाँ पे a/2, यहाँ पे b/3, 3 में बट्टा में था, डिवाइड में था। ठीक है, तो a/2 b/3, यहाँ पे a/3, यहाँ पे b/2 है, 13/6। नंबर जो है, नंबर को छेछा नहीं करना। ओके चलो आ जाओ नीचे, मैंने वही कर दिया, देख रहे हो अच्छा से, a/2 b/3। अब इसका एल्सियम ले लो, कभी भी बट्टा मिलेगा तो एल्सियम ले लेना। तो 3 एल्सियम लेने के लिए बहुत आसान तरीका मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ऐसे क्रॉस कर दो, ऐसे ऐसे और ऐसे, बस क्रॉस कर दो। तो 3a और 2b, 2 3 एल्सियम नीचे हो गया, 6 दूना 12। मैंने एक एक स्टेप किया, तुम लोग घर पे भी एक एक स्टेप करना, कोई स्टेप छोड़ना नहीं। 6 दूना 12 हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ बना लो। दूसरा में देखो नीचे क्या था, यहाँ पे a, यहाँ पर देखो, यहाँ पे a/3 b/2 इक्वल टू 13/6। देखो a/3 b/2। ओके चलो, ओके तो देखो यहाँ पे भी एल्सियम ले लो, 6 काट दो, इन्हीं की गुना करके 3 6 कटा था, तो फिर भी 6 कट ही जाएगा, जैसे तुमको करना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कंसेप्ट स्टेप सब जो है तुम्हारा डिफरेंट हो, कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट हो, कोई मैटर नहीं है, लेकिन कंसेप्ट सही होना चाहिए। ठीक है चलो, ये हो गया, एक क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, ए और बी निकालो यहाँ से, और फिर उसी तरह काम पलट दो, समझ आया। यहाँ से फिर एक्स और वाई को पलट दो, यहाँ से मैंने पलट के आंसर लिख दिया यहाँ पे, देखो डब्बा में। ओके देखो नीचे, देखो नीचे मैंने सॉल्व कर दिया, पूरा ए और बी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू 2 निकला, बी का वैल्यू तुम्हारा क्या बोलते हैं 3 निकला। अब पलट दो, तो ए का वैल्यू एक्स का वैल्यू 1/2 कर दो, आप ए का वैल्यू 1/3, मैंने डब्बा में आंसर लिख लिया, देख लेना तुम लोग। ठीक है चलो, एक और क्वेश्चन देख लो तुम लोग, 5 नंबर इधर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ये उसी टाइप का है। देखो यहाँ पर बट्टा में देखो XY है, बट्टा में XY, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, जो समझाता हूँ, बहुत अच्छा समझो इसको बढ़िया से। ओके देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे ही था 5वां नंबर में, ठीक है ऐसा था। तो क्या करो कि EXY डिवाइड में है ना, तो XY उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है। क्या करो, XY को तुम डिवाइड, इसके डिवाइड में डाल दो, XY को उसके डिवाइड में, दोनों को XY से डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, बहुत आसान है। अब x कट गया, y कट गया, तो ये 7y बच गया। ओके 7y बच गया ये, और ये 2yx हो गया। अब सिंपल बात है, वही टाइप का क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन ये था। ओके दूसरा एक क्वेश्चन, उसमें भी कर लो ऐसा ही। ओके डिवाइड कर दो, ओके ध्यान दो, डिवाइड कर दो, एकदम डिवाइड करके इसमें भी 7/8 हो गया भाई। 1/x को ये बोल दो, 1/y को भी बोल दो। ओके 1/x को ये बोल दो, 1/y को भी बोल दो, जिसको तुमको ये भी बोलना है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 1/x को ये बोला, यहाँ पर तब कहा तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ y है पहले, तो 7b हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है भाई, मैंने किया है, ध्यान दो, 7b -2a। ओके पहले x को मैंने ये बोला है, तो x तो बाद में लिखा हुआ था। चलो ये मैंने क्वेश्चन 2 सॉल्व कर दिया, वैसे तुम सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकाल लो यहाँ से, तुम लोग तुम्हारा काम है, यहाँ से तुम लोग सॉल्व करो, तुम्हारा काम है, मैंने सॉल्व नहीं किया इसको। ठीक है चलो, आंसर जब निकाले ना तो मुझे कमेंट करके आंसर बताना सब। अच्छा अब आप 6 नंबर देखो, 6 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके देख लो, 6xy यहाँ है, उसी टाइप का XY दिखाई दे रहा ना, क्या करो XY से डिवाइड कर दो, एकदम सेम टाइप, XY से यहाँ सब में डिवाइड कर दो, XY से फिर उसी पर आ जाएगा 3y/x पे। ओके अब तो उसी तरह का बोलते आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन यहाँ पे, फिर 1/x को 1/y को ए और बी मान लो, डू योर सेल्फ, इसका आंसर बताओ तुम लोग, जो बच्चा बना लेगा मुझे कमेंट करके आंसर बताएगा इसका। ठीक है समझ आ गया। तो ये सेकंड टाइप हो गया। अब थर्ड टाइप पे आ जाओ, थर्ड टाइप जबरदस्त है, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा थर्ड टाइप में। 4 को मैंने क्वेश्चन लिया थर्ड टाइप में, ध्यान देना तुम लोग थर्ड टाइप का। ओके देखो इस क्वेश्चन को अच्छा से, यहाँ पे देख रहे हो। चलो इसमें क्या करना, फिर इसमें भी वही बात है, थर्ड टाइप भी टाइप 2 के सिमिलर है, सब टाइप 2 के ही बराबर है। दो यहाँ बट्टा में करना है x-1 और यहाँ भी x-1 है, यहाँ y-2 है, यहाँ y-2 है। तो क्या करो 1/x-1 को a मान लो और 1/y-2 को b मान लो, एकदम सेम टाइप का है, मैंने सेकंड टाइप की ही बड़ा है वो, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको थर्ड अलग करके बता दिया ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा सहूलत हो, क्योंकि वहाँ पे x था, यहाँ पे x के बदले में कुछ और है, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया देखो यहाँ पे। ओके ध्यान दो अच्छा सा,
वन बाई एक्स माइनस वाई वन को ए बोल दो, वन बाई वाई माइनस टू को बी बोल दो, और फिर ए और बी माने कि 5 है, ध्यान दो यहाँ पे ये 5 है, ये हो गया तुम्हारा कितना बी हो जाएगा सीधे इक्वल टू 2, और ये होगा 6a और माइनस बी इक्वल टू 1। ए और बी का वैल्यू निकाल लो तुम सेम एलिमिनेशन मेथड से या कोई मेथड से, ए और बी का वैल्यू निकाल लिया मैंने। ओके, ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद सॉल्व पुट करके देख लो, स्टेप सब देख लो, पूरा मैंने बता दिया है। तो ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब बताओ ए कितना निकला था, देखो कर से ए निकला है तुम्हारा 1/3, ए निकला है यहाँ 1/3, यहाँ देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 1/3 है। तो ए किसको बोले तुम, ध्यान दो, ए बोले हो तुम 1/x माइनस 1 को। ओके, तो पलट दो, तो यहाँ पे x उस क्वेश्चन में x था, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे क्या x माइनस 1 है, तो x का वैल्यू a का वैल्यू आया 1/3, आइए उसको पलटना है, तो x माइनस 1 को पलट दो तो 1/3 का उल्टा 3 हो जाएगा, तो x माइनस 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। सॉल्व करो भाई, नहीं भाई नीचे क्या देखो एक बार से, नीचे देखो a का वैल्यू, तो यहाँ पे देखो अच्छा से, चलो बड़ा करके मैं बताता हूँ। ओके चलो देखो अच्छा सा, मज़ा आ जाएगा। देखो तो ए का वैल्यू 1/3 है, ए किसको बोलते हैं, मैं एक्स माइनस 1 पूरा स्टेप कर दिया मैंने। अब एक्स माइनस 1 को क्रॉस गुना कर दो, एक्स माइनस 3 हो जाएगा, क्रॉस करके पूरा स्टेप 4 निकल गया। फिर बी का वैल्यू 1/3 निकला है, बी को बोले थे 1/y माइनस 2, अब इक्वल कर दो, वैल्यू निकाल लो, वाई का वैल्यू 5 हो गया, एक्स वैल्यू 4 हो गया। एकदम सेम स्टेप में करना है, बहुत ईजी, समझ आ गया। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन जबरदस्त है क्वेश्चन, देखो मैं अगला स्लाइड पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा तुम लोग देख लेना, ये पूरा लेसन को देख लो, मैं बता रहा हूँ, ये पूरा देखने के बाद मैं इस पे चारों क्वेश्चन अभी सॉल्व करूँगा इस स्लाइड पे, ठीक है, मैंने इस लेसन में। तो इस टाइप पे टाइप 3 पे 4 क्वेश्चन, एक 2 है या 2 है, ओके ये 2 है, ये तुम्हारा 3 है, ये 3 है, ओके ये 3 है, ओके उसके बाद आ जाओ 4 नंबर यहाँ है, ओके 4 नंबर तुम्हारा यहाँ है, 4 नंबर, इसको मैं चारों को सॉल्व कर दे रहा हूँ अभी। ओके एक तो मैंने सॉल्व कर दिया, और इस पे उसके बाद इस चारों को देखने के बाद तुम लोग क्या करना, यहाँ पे मैंने खूबसूरत कुछ होमवर्क लिख दिया, कुछ खूबसूरत होमवर्क है, अच्छा होमवर्क है। खूबसूरत सुने हो कभी, इंसान को खूबसूरत सुने हो तुम लोग, लेकिन सवाल कभी सुने कि खूबसूरत होता है, होमवर्क खूबसूरत होता है, हाँ होता है, अगर दिल लगा के पढ़ो तो खूबसूरत होता है। ओके कहते ना तुम इतनी खूबसूरत हो, गाना सुने हो ना, तो इस तुम गाना को नहीं कह करके आप ना सवाल को, तुम सवाल इतना खूबसूरत हो, जब बन जाएगा तब मज़ा आ जाएगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ओके खूबसूरत होमवर्क। ओके तो मैंने ये 5 होमवर्क लिखा है यहाँ पे, पांचों होमवर्क को सॉल्व करना, उसका आंसर नीचे मैंने लिख दिया, नीचे देख लो सबका आंसर मैंने लिख दिया, मिला लेना, जिसको बन जाएगा वो कमेंट करके मुझे जवाब देगा, सर मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सारे बच्चे सॉल्व करना, ठीक है। अब वो मुझे बताना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन दे दिया है। ओके और सॉल्व करना, जिसको सॉल्व नहीं होगा मुझे कमेंट करके पूछेगा। ओके चलो तो मैं बताता हूँ, तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। 2 तुम्हारे यहाँ पर है, 2 देख लो, 2 जबरदस्त क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा ये भी। देखो 2 में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है, या x प्लस वाई है। तो अब क्या करना है इसमें कि तुम्हें 1/x माइनस वाई को a बोलना, अब 1/x प्लस वाई को b बोलना। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है, एग्जाम में पूछा हुआ जबरदस्त क्वेश्चन सब है। कुछ क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का उठा के रख दिया यहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं, कंसेप्ट समझो मजा आ जाएगा, कंसेप्ट समझोगे दिल खुश हो जाएगा। अब ए रखा मैंने, तो ये होगा, सुनो अच्छा से, ये हो गया, ये तो 30a 44b 40a 55b, रख दो क्वेश्चन में, यहाँ पुट कर दो, ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। अभी क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हो 10 जैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हो वैसे कर दो। ओके देखो तो 30a है, चलो आप कैसे करोगे। अब मैंने कहा क्या, तुम अगर 55 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 44 से करते तो लंबा हो जाता, मत करो, दिमाग लगाओ, इस सिर्फ जीरो वाला को छोड़ दो, यहाँ है तो यहाँ 30 है या 40 है, तो हम क्या करते हैं सिर्फ 3 से गुना करते हैं, 30 से नहीं करते हैं। यहाँ 4 से कर दिया मैंने, यहाँ 4 से कर दिया, यहाँ 3 से कर दिया, तो क्या होगा 4 करो तो 30 को तो 120 होगा, 40 या 120, तो बराबर हो जाएगा, कोफिशिएंट इक्वल हो गया। मकसद क्या है, कोफिशिएंट इक्वल करना, तो मैंने 30 40 4 से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन बदल दिया, घट सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन बदलोगे तो कैंसिल, क्षेत्र में 165 के 11 भी एक बचा, बी का मान 1/11 आया, फिर बी का मान वहाँ रख दो, ए का मान निकाल लो। ओके समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। चलो तो ए और बी का मान निकल गया, बी का मान 1/11 निकला, ए का मान 1/5 निकला। चलो ठीक है, ये देखो ए। ओके अब बताओ ए किसको बोले थे, 1/x माइनस वाई को, जो पहले था उसी को बोल दो। ओके तो 1/x माइनस वाई को मैंने ए बोला था, तो ए का मान 1/5 था, तो यहाँ से उल्टा कर दो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का मान 5 आ जाएगा। ओके चलो ध्यान दो, फिर बी का वैल्यू क्या था तुम्हारे पास, देखो यहाँ पे बी का वैल्यू 1/11 था, बी किसको बोले थे 1/x प्लस 5 को। ओके बी बोले थे तुम 1/x प्लस 5 को, सॉरी यहाँ पर गलती तो नहीं होगी, हाँ एक मिनट जाओ, यहाँ हाँ सही है, गलती नहीं है। ओके चलो तो 1/x प्लस वाई को मैंने लिख दिया 1/11, x प्लस वाई इक्वल टू 11 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ x भी है, यहाँ y भी है, तो यहाँ क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 मान लो इसको, आप दोनों को सॉल्व कर दो 10 आसान तरीके से। क्वेश्चन को 3 और 4 में ऐड कर दो, ऐड करने के बाद दोनों y कैंसिल, ध्यान दो, थोड़ा बड़ा मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा रुको, तुम लोग के लिए बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो ये y कैंसिल, x 2x,
इसका वैल्यू 8 आ गया। स्टेप छोड़ना नहीं, ऐसे स्टेप लिखना है। किताब में जो लिखा रहता है कि एडिंग मल्टीप्लाइंग बाई 2 3 क्वेश्चन 3 4 ये सब मत लिखना। लैंग्वेज लिख करके बच्चा और टफ कर देता है। जिसको आता है वो लिख लेना, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लो, बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व करके। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल गया, क्वेश्चन 3 या 4 में एक्स का वैल्यू रख दो, तुम्हारा निकल जाएगा वैल्यू। आसान समझ में आया? ऐसा बहुत आसान है। चलो इस पे आ जाओ, दूसरा एग्जाम्पल पे। ये हो गया, मैंने सॉल्व कर दिया पूरा। एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया 8 और 3। चलो 3 में देख लो। 3 में क्या करो, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 3x माइनस वाई यहाँ है। जो कॉमन रहेगा उसी को मानना। सब मानने में अगर दिक्कत हो रहा है किसी बच्चे को तो ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखो तो किसको मानोगे साहब, तो 1/3 प्लस वाई को ए बोल दो, 1/3 प्लस को बी बोल दो, बस आसान है। ओके अब देखो यहाँ पे, तुम देखो यहाँ क्या था, ए हो गया, ई बी हो गया, अब इक्वल टू 3/4 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 3/4। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, लॉन्ग टाइम में आएगा सब। ओके 5 मार्क्स में ए प्लस बी इक्वल टू 3/4। ओके और तो यहाँ से कभी डिवाइड में तो हटा दिया करो, डिवाइड को तुम लोग डिवाइड नहीं हटाते हो, 4a इंटू 4b क्रॉस कर दो, अच्छा रहेगा, आसान हो जाएगा। अब उसका दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा में क्या था, यहाँ देखो दूसरा में देखो तो 1/3 प्लस वाई, तो ए बोल दिया, तो a/2 टू नंबर में, तो a/2 है, b/2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 - 1/8 है। ओके चलो तो a/2 मैंने यहाँ लिखा, a/2 माइनस b/2 माइनस 1/8। ओके उसके बाद a माइनस b/2 इक्वल टू -8 हो गया। एल्सियम 2 एल्सियम ले लो, 2 चौका 8 काट दो उसको, 2 चौका 8। ओके 2 से 2 चौका 8 हो गया, काट दिया मैंने। ओके चलो ठीक है, अब चलो आगे चलो। अब उसके बाद क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 बचा ना यहाँ पे, देखो यहाँ 4 बचा ना, सॉरी यहाँ 4 यहाँ बचा ना, तो ये 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 माइनस बी इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्वेश्चन 3 बोल दो, क्वेश्चन 2 बोल दो, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 हो गया। ओके अब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर दो, ए और बी का वैल्यू निकाल लो, ए और बी का वैल्यू निकाल के जैसे किए हो वैसे कर लो। देखो यहाँ 4a यहाँ भी था, ध्यान देना अच्छे से, यहाँ भी देखो और से यहाँ 4b था, उसके बाद 4b यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। तुम जानते हो कि एलिमिनेशन मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, तो दोनों इक्वल था, मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे जब इक्वल है कोएफिशिएंट तो। ओके चलो अब इसको 4b कैंसिल, 8 है, 3 में से गया तो 2 काटो, 2 चौका 8। दो जल्दी बच्चा क्या करता है, जल्दी बच्चा क्या करता है, ए का वैल्यू 4 लिख देता है यहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा स्टेप क्या करो, मेरा तजुर्बा है पूरा 12 साल का, ठीक है। हम लोग जानते हैं बच्चे लोग क्या गलती कर सकता है। तो 2 चौका 8 करोगे ना, तो ये पहले पूरा स्टेप में लाया करो, डिवाइड में लाओ तब काटो, 1/4 करो। अब कितना बच्चा क्या करता है, यहीं पर काट देता है, 4 लिख देता है, वैल्यू गलती हो जाता है। एग्जाम में ये माइनर गलती होता है, जिसकी वजह से आंसर गलती होता है, नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। चलो ये हो गया, ए और बी का वैल्यू निकाल दिया। अब बताओ ए का वैल्यू क्या निकला है, ए का वैल्यू 1/4 निकला है, ए का वैल्यू 1/4 मैंने रख दिया। ए किसको बोलते हैं, 1/3 प्लस वाई को, तो उलट दो, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 कर दो। अब 1/2 है तो 2 उलट दो, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 कर दो। क्वेश्चन को सॉल्व कर दो यहाँ से एकदम सेम। अब नया सवाल हो गया, 3 और 4 मान लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वाई कैंसिल, 3x 6x 4 6 6 x का वैल्यू 1 आ गया। अब इस वैल्यू को क्वेश्चन 3 या 4 में रख दो, तो वाई का वैल्यू 1 आएगा। तो एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 1 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ओके चलो अब टाइप 3 में एक और चौथा क्वेश्चन मैंने लिया था, रूट वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझ लो। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके देख लो, अच्छा क्वेश्चन सब है। 1/√x को ए बोल दो, 1/√x को बी बोल दो। √x में एकदम सेम है, एक्स वाला टाइप का है, एकदम सेम। ओके तो ए और बी 2a प्लस 3b हो गया, 4a 9b इक्वल टू -1 हो गया। ए और बी का वैल्यू निकाल लो, ए का वैल्यू 1/2 निकला है। ओके देखो अच्छा से, ए का वैल्यू तुम्हारा 1/2 निकला है। ओके आगे आ जाओ, बी का वैल्यू 1/3 निकला है, ध्यान देना अच्छे से। ओके हो गया। अब आराम से ए का वैल्यू तुम्हारा, ए किसको बोलते हैं, 1/√x को, तो ए का वैल्यू तुम्हारा 1/2 निकला है, ध्यान दो 1/2 निकला है, तो √x इक्वल टू 2 हो जाएगा। √x इक्वल टू 2, और रूट हटाओगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तुम जानते हो ना कि जिस तरह लोग कहते हैं ना कि रूट स्क्वायर से रूट हट जाता है, जानते हो ना जी। ओके याद ना, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर हटाते हैं रूट चढ़ता है, तो रूट हटाएंगे तो रूट हटाने तो स्क्वायर चलेगा, तो स्क्वायर हटा दो। तो कहीं हमको एक्स का वैल्यू चाहिए ना, रूट करना वैल्यू चाहिए, तो रूट हटा दो, तो रूट हटाओ तो स्क्वायर चलेगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ओके उस तरह रूट हटा दो तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू निकला। ये टाइप 2 और टाइप 3 दोनों सेम ही था, इसमें कोई डाउट नहीं था। तो यहाँ तक टाइप खत्म हो गया, टाइप 2 टाइप 3 सिमिलर था, मैंने उसको अलग अलग कर दिया ताकि तुम लोगों को समझ में आसानी हो जाए। तो मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, 5 होमवर्क दिया है। ओके खूबसूरत होमवर्क। अब चलो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से या कोई भी मेथड से। मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो कहता है सिर्फ सॉल्व करने के लिए। अगर मेथड मेंशन रहेगा तो मेथड तुमको आता है, कर लेना सॉल्व। ओके चलो दो, ये वाई का क्वेश्चन करना, वाई है पी है, तो पी यहाँ क्रॉस कर दो, यहाँ क्यू कर दो। पी और क्यू है, कहीं जगह पे ए और बी दिया हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो पी से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना, थोड़ा बड़ा करके मैं बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सब्र करना, सब्र करने वाले के साथ ऊपर वाला रहता है, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है, सुनियो ना, इसलिए सब्र करो, सब्र बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, पी से गुना करो, पी स्क्वायर एक्स, पी को क्यू से गुना पी क्यू वाई, अब पी को पी से, फिर पी को क्यू से, पी स्क्वायर पी क्यू। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्यू से गुना तो क्यू स्क्वायर क्यू पी वाई, और क्यू पी और क्यू स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके चलो, अब आराम से, अब पी क्यू वाई तो कट ही जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि पी क्यू वाई भी है, पी क्यू वाई भी है, प्लस माइनस चलेगा, क्या पी क्यू पी दोनों सही होता है गुना में, कैंसिल। और यहाँ देखो और से नीचे आ जाओ। ओके देखो यहाँ देखो, ये तो कैंसिल हो गया ऊपर, तो ये एक्स कॉमन आएगा। देखो पी स्क्वायर में एक क्यू स्क्वायर में एक्स तो ना जुड़ेगा, तो एक्स कॉमन ले लो, क्या कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, अलग अलग टर्म है, तो एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये जो देख रहे हो, थोड़ा सा नीचे करके मैं बताता हूँ। ओके, ये जो देख रहे हो ये तो कैंसिल हो गया, इसमें एक्स कॉमन आ गया, इसमें पी क्यू कट जाएगा, क्योंकि प्लस है, ये माइनस है, कट गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचा यहाँ पे प्लस में। ओके समझ में आया बात अच्छा से। चलो अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसको डिवाइड में लेकर काटो, नीचे ले जाओ। ओके नीचे ले जाओ तो कट जाएगा, 1 बचेगा, एक्स का निकल गया 1, और इस 1 को रख दो क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 1 में रखोगे तो पूरा मैं स्टेप करता हूँ। ओके ओके समझ बात को, एक्स का 1 रख दो यहाँ पे। देखो कभी भी किसी भी चीज़ का वैल्यू पुट करो, एक्स का वाई का वैल्यू, जो बच्चे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है उसकी वजह मैं बताता हूँ, ब्रैकेट यूज़ नहीं करता, ब्रैकेट कभी मत भूलो, ब्रैकेट देना जरूरी है, डोंट फॉरगेट ब्रैकेट। ओके ऑलवेज रिमेंबर। ओके ब्रैकेट से बेवफाई नहीं करना, अगर ब्रैकेट से बेवफाई करोगे तो उसका तुम खामियाजा भुगत लोगे, आंसर नहीं मिलेगा। ओके तो p इंटू 1 एक्स का वैल्यू मैंने रख दिया, ब्रैकेट में रखना, p को 1 से मतलब p होगा, p उठा कर ले जाओ, p माइनस हो गया, p माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस p प्लस p कैंसिल, माइनस क्यू बचा, क्यू को डिवाइड डाल दो, माइनस क्यू कैंसिल, माइनस 1 हो गया, एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू माइनस 1। क्लियर समझ आया, बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, एक और मैंने अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का किया। देखो x माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अब इसका एलसीएम ले लो, क्वेश्चन एलसीएम लो, ए और बी, ए बी एलसीएम बी एक्स ए वाई, ए बी को 0 से गुना करो, तो 0 तो कुआं है, जानते हो 0 बहुत बड़ा कुआं है, इतना बड़ा कुआं है कि कोई भी जाएगा तो उसमें डूब जाएगा, अथाह कुआं है, उसकी गहराई इतनी कि सब डूब जाएगा। तो ए बी मतलब ए बी को गुना कर दो, 0 से गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। देखो मैं समझाने के लिए ये सब बात सब यूज़ करता हूँ, ये सब किताब में नहीं लिखना कि कुआं तुआं है। ओके मैं समझाने के लिए तुम लोग अच्छा लगे, मज़ा आ जाएगा। ओके उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो। ओके जो लाइक कर चुके हो अब अपने साथियों को इसको कल तो शेयर कर देना। अरे अब मेरे मेहनत को अप्रिशिएट करोगे तब ना, खाली तो आप लोग बोलते हो कि सर आप वीडियो डाल दो, 10th का वीडियो डाल दो, 12th का वीडियो डाल दो, ये टॉपिक वीडियो डाल, खाली हमसे शेयर ही करते हो। अभी तक तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया है, अपने साथियों में भी शेयर कर दो। ओके और सब साथियों को बोलोगे 3-3 साथियों को भेज दे, वो शेयर कर दे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हम कहीं नया वीडियो डालेंगे तो तुम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और तुम चाहते हो कि सर को क्या बोलते सर से अच्छा वीडियो लें, तो तुम हमको हेल्प करोगे ना, सपोर्ट करोगे ना, सपोर्ट करो तो मैं भी तुम लोग के लिए सपोर्ट करूँगा। ओके चलो ठीक। अब तो ये हो गया इतना, इसको क्वेश्चन को सॉल्व मैंने एलसीएम ले लिया, क्रॉस करके 0 खत्म, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये था, इसको मैंने ये उतार दिया। अब दोनों को सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान दो, आ जाओ, दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। देखो एक क्वेश्चन 1 एक क्वेश्चन 2, इसको 20 से गुना कर दो, यहाँ ए से गुना कर दो, कर दिया तो 20 से गुना बी स्क्वायर बी ए, और 0 से बी को गुना तो 0 होगा, फिर ए से गुना कर दो ए स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर ए को अंदर गुना मत करना है, इसको ऐसे रह देना, ठीक है। अब देखो ये ए बी वाई कैंसिल, एक्स कॉमन ले लो एकदम सेम जैसे अभी पी वाला लिया था कॉमन, और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट ही जाएगा, एक्स का वैल्यू ए आ जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन 1 में मैंने रख दिया यहाँ पे, एक क्वेश्चन 1 क्या था, ये था, इसमें एक्स का वैल्यू ए रख दो, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे तो नीचे ए रख दिया, ए बी हो गया, ए बी माइनस ए वाई इक्वल टू 0, मैंने सुन रहा हूँ थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, ए बी माइनस ए वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, ए बी माइनस ए वाई ओके इक्वल टू 0। अब बताओ ए बी को उठा कर ले जाओ, अरे देखो यहाँ पे जैसे ए बी है, ए बी को उठा ले तो ए बी हो जाएगा, ए कट जाएगा, वाई का बी हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू ए वाई का वैल्यू बी। क्लियर, चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छा से। ओके तो ये भी लेक्चर समझ में आ गया। तो मैंने 4 देखो ये आपका ये ख़त्म, ये लेसन स्क्रीनशॉट ले लेना सब। ओके ये हो गया, तो ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके अब जो मैंने होमवर्क दिया था इस होमवर्क को आप लोग अच्छा से कर लेना, सबका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके सबका मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे, ध्यान दो आप लोग। ओके मैंने सबका आंसर लास्ट में लिख लिया, आंसर मिला लेना, जिसको बन जाएगा वो कमेंट के जरिए हमको बताएगा कि सर मैंने बना लिया है। ओके तो मैं फिर आगे नेक्स्ट लेसन बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये टाइप खत्म कर दिया मैंने एलिमिनेशन मेथड पे, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने इस मेथड पे लिनियर क्वेश्चन सॉल्व करने का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने कर लिया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई दूसरा बुक का कोई क्वेश्चन बना रहा हो बच्चा, उसका कोई पूछना हो, RD शर्मा हो, R सरवाल हो, या आपको प्रदीप का बुक हो, कोई भी बुक हो आपको बना रहे हो, ओके आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो भेजना, मैं कमेंट करके जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो है कोई एक चीज़ को फॉलो करो, बोर्ड वाले बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी काफ़ी है, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। एनसीईआरटी अभी मत बनाना, पहले मेरा वीडियो पूरा पढ़ लेना, मैं पूरा लेसन तैयार कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, तब एनसीईआरटी बनाने के लिए बैठना, अभी मत बनाना, धोखा से मत बनाना, मैं बोल रहा हूँ अभी। पहले मेरा लेसन पूरा पढ़ लो कंप्लीट, तब एनसीईआरटी बनाने के लिए बैठना। जब मैं बोल दूंगा चैप्टर मैंने पूरा थ्योरी कंप्लीट कर दिया तो आप कहूँगा कि एनसीईआरटी बनाओ, तब एनसीईआरटी बनाना।
ओके, तब तक तुम लोग जो है मेरे वीडियो को खूब लेसन को खूब शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ और खूब क्या बोलते हैं लाइक करो, लाइक करना मत भूलना। ओके, हम लोग की मेहनत को तुम लोग अप्रिशिएट करो। और तब तक हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। नेक्स्ट लेसन में बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आने वाले हैं हम लोग। ओके, और उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी करने वाले हैं। इस चैप्टर में बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत होता है, तो वर्ड प्रॉब्लम का मैं खतरनाक ट्रिक लेकर आने वाला हूँ, ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आने वाला हूँ जो आपके क्या बोलते हैं आपका कंसेप्ट 100% क्लियर कर देगा। ओके, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। ओके, बाय।